मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सनातन धर्म को मानने वाले, जानने वाले भगवान श्री राम के परम भक्त, भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के एक पुत्र का भी वर्णन मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी का एक पुत्र भी है, इसका नाम बताया जाता है मकरध्वज है। और भारत में ऐसे 2 मंदिर भी हैं जहां हनुमान जी की पूजा उनके पुत्र के साथ की जाती है। हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज का पहला मंदिर गुजरात की भेट द्वारिका में स्थित है। यह स्थान मुख्य द्वारिका से 2 किलोमीटर और अंदर है। इस मंदिर को दांडी हनुमान मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां प्रथम बार हनुमान जी अपने मकरध्वज पुत्र से मिले थे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सामने हनुमान पुत्र मकरध्वज प्रतिमा रूप में विराजमान है। वहीं पास में हनुमान जी का भी सुंदर भव्य स्वरूप है। इन दोनों प्रतिमाओं का ये विशेषताएं हैं कि इन दोनों के हाथों में कोई शस्त्र नहीं है और ये आनंदित मुद्रा में विराजमान है। और राजस्थान के अजमेर से 50 किलोमीटर दूर जोधपुर मार्ग पर स्थित ब्यावर में श्री हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का मंदिर स्थित है। यहाँ मकरध्वज के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। प्रत्येक मंगल और शनिवार को देश देशांतर के अनेक भागों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और यहाँ मान्यता है कि ब्यावर की विजयनगर बलाड़ मार्ग के मध्य स्थित ये प्रख्यात मंदिर त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यहाँ शारीरिक, मानसिक और ऊपरी बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। संभवतः संपूर्ण भारत में ब्यावर का दूसरा अनूठा मंदिर है जहाँ एक ही स्थान पर हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज दोनों की पूजा की जाती है। हनुमान जी के पुत्र होने के कारण भगवान श्री राम ने मकरध्वज को पाताल से बुलाकर तीर्थराज पुष्कर के निकट में नरवर से दिवेर तक के प्रदेश का अधिपति बनाया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने मकरध्वज को ये वरदान दिया था कि कलयुग में तुम जागृत देव के रूप में भक्तों के संकट का निवारण करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करोगे। उसी के अनुसार जहाँ पूर्व में मकरध्वज का सिंहासन था, उस पावन स्थल पर मकरध्वज बालाजी के विग्रह का प्राकट्य भी हुआ। उसी समय मेहंदीपुर से हनुमान बालाजी भी सविग्रह सहित पुत्र के साथ विराजमान हो गए। यहाँ शारीरिक मानसिक रोगों के अलावा ऊपरी बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। साथ में मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि जिस समय हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए लंका पहुंचे, उस समय मेघनाथ ने उन्हें पकड़ा और रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। तब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई और हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। जलती हुई पूंछ की वजह से ही हनुमान जी को तीव्र वेदना हुई। उसे शांत करने के लिए हनुमान जी समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंच गए। उसी समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में अपने आप टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया और उस पसीने की बूंद से ही वो मछली गर्भवती हो गई और उसी से एक सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम मकरी का पुत्र होने के कारण मकरध्वज हुआ। मकरध्वज हनुमान जी के ही समान महान, पराक्रमी, तेजस्वी, अतुल बल के धाम थे। उससे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। उसके बाद मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया और श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति बनाया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा दी। तो ये थे हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज।